नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे, एक बूढ़े तोते ने बताया कि इंसान को अपने साथी के साथ कभी भी दुख में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि हम लोगों का दोस्ती रिश्तेदारी बहुत सारा दोस्तों इस धरती पर है, परंतु कभी कभी दुख आता है तो इंसान उनका साथ छोड़ देता है। जैसे में कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ छोड़ देते हैं या कोई बहाना मार लेते हैं और वहाँ से दोस्तों हम लोग निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वही लोग जो कि वादा किया करते थे एक समय कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, आपके सुख दुख में काम करेंगे, वही लोग अक्सर आपको दुखों में छोड़कर चले जाते हैं। जब आपके ऊपर दुख का भंडार पड़ता है तब वहाँ से वो लोग साइड हो जाते हैं, यानी कहे तो वो निकल जाते हैं। ऐसे आपको दुख में छोड़कर चले जाते हैं जैसे आपको वो जानते ही नहीं हैं। अक्सर ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलने वाली है मेरे दोस्त, क्योंकि दोस्ती निभाना तो आसान काम है, पर हर दोस्त के दुख सुख में उसका साथ देना बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त। क्योंकि दोस्ती तो कोई कर लेता है पर उसे निभाना बड़ी मुश्किल होता है। जिस तरह अगर आपका दोस्त बीमार पड़ जाता है तो वहाँ पर सभी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको उसके बीमारी से कोई मतलब नहीं है। अगर उसके घर बर्थडे पड़ जाए तो सभी लोग उपस्थित होंगे। आज की यही सच्चाई है मेरे दोस्त। यह तोता 4 ऐसी बातें बताता है जो हम लोगों को मनुष्य के साथ या कोई जानवर पक्षी जीव जंतु कोई भी हो उनके साथ दुख में नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, प्यारा सा कहानी है, बहुत छोटा सा कहानी है। इस कहानी को अगर आप सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। आज तक हमने जितना कहानी बताया है उससे ज़्यादा सीख इस कहानी में मिलेगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में दोस्तों कहे तो एक बहुत अच्छा पेड़ था, जिस पेड़ पर बहुत सारे तोता रहा करते थे। उस तोता में एक बूढ़ा तोता था जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ रहा करता था। यानी कहे तो यानी 100 की संख्या में वहाँ पर तोता रहा करते थे। वहीं पर शिकारी डेली तोता पकड़ने के लिए आया करता था। एक दिन शिकारी तोता पकड़ने के लिए आता है पर उसे कहीं पर तोता नहीं दिखाई देते हैं। वैसे ही तीर चला रहा था, उसको शाम तक एक भी तोता नहीं मिला और उदास होकर शिकारी घर चला गया। शिकारी अगले दिन एक अजूबा तीर लेकर आता है, जिस तीर में बहुत विष था। अगर वह तीर जाकर गाछ को भी लग जाता है तो गाछ सूख जाएगा, या पक्षी को लगेगा तो पक्षी उसी वक्त मर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ वो तीर लेकर आता है और सोचता है कि इस गाछ पर बहुत सारे तोते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस गाछ को ही हमें सुखा देना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष से अगर तोता उड़ जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए मरना आसान हो जाएगा। दोस्तों वो शिकारी यानी धनुष उठाता है और तीर चला देता है उस गाछ पर, और गाछ अब धीरे धीरे यानी कहे तो सूखने लगा। उस पर जो भी तोता थे वो गाछ छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। शिकारी काफ़ी खुश था। वो सोच रहा था कि अब तोता दूसरे गाछ पर जाकर अपना घोंसला बनाएंगे, वहीं पर हम उनको जाकर पकड़ लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। उस पर से बहुत सारे तोते जाने लगे। जो कि बूढ़ा तोता था उसको भी बोलते कि आप लोग भी इस गाछ को छोड़कर चलिए। तभी बूढ़ा तोता कहता कि मैं इस गाछ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस गाछ के छोटी सी टहनी पर मैं खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ। यानी यह गाछ मेरा जननी है। मैं इसको छोड़कर इसके ऊपर दुख कष्ट और संकट आया है तो मैं नहीं जाऊँगा। ये सुख भी जाएगा तब भी मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपना जीवन का अंतिम दिन यहीं पर जीऊँगा। दोस्तों उसको बहुत सारे तोता समझाए फिर भी वो नहीं गया। जो बाकी तोता थे उनके फैमिली मेंबर्स के वो दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं और वहीं पर अपना घोंसला बना लेते हैं। वो सभी तोता फिर एक दिन आते हैं और बूढ़े तोते से कहते हैं आप इस वृक्ष को कृपया कर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वृक्ष कब गिर जाएगा, आपके ऊपर कब संकट आ जाएगा ये आपको पता नहीं है। हम लोगों का कहना मानिए। तभी तोता बोलता है जो वृक्ष मेरा जन्म दिया है, यानी मैं इस पर बड़ा पला और बहुत इससे टहनियों पर खेला हुआ हूँ, मैं इसको छोड़कर इतनी संकट में कैसे जा सकता हूँ। इसका बुरा समय चल रहा है, मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। दोस्तों जो तोता के फैमिली मेम्बर्स थे वो एक दिन यानी चले जाते हैं शंकर भगवान के पास और जाकर बोलते हैं कि हमारे एक बूढ़े तोते जी हैं जो कि उस पेड़ को छोड़कर जाने की
बात नहीं कर रहे हैं, जो कि पेड़ जंगल में सूख रहा है। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया पर वो नहीं माने, उसी पेड़ पर रह रहे। दोस्तों शंकर भगवान आते हैं और कहते हैं, हे तोता तुम इस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे सभी फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं तो तुम्हें चले जाना चाहिए। तभी तोता कहता है, हे भोलेनाथ आप तो नाथों के नाथ हैं, आपको क्या बताना, परंतु जिस पेड़ ने मुझे इतना सुख छाँव और जिसके टहनियों पर मैंने खेला है, यही उम्र अपनी सारी बिता दी, उस पेड़ को मैं आज संकट में पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको छोड़कर जा सकता हूँ? आप ही बताइए ये कहाँ तक सत्य है। दोस्तों ऐसी करुणामय भाव सुनकर शंकर भगवान भावुक हो गए। बोले कि तुम्हारा तो कहना सत्य है, अगर जिसके पास तुम शुरुआत यानी बचपन से रह रहे हो और उसका दिन खराब आया है तो तुम उसको छोड़कर चले जाओगे, ये तो गलत बात है। तभी शंकर भगवान कहते हैं, हे तोता मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। तोता बहुत ही विनम्र भाव से कहता है, हे भोलेनाथ आपने ज़िंदगी में मुझे सब कुछ दिया है, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि ये पेड़ पहले जैसे था वैसे ही कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा यही मकसद है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूं इसी पेड़ पर रहूं और ये पेड़ अपने ज़िंदगी में फिर से पहले तरह हंसते खिलते और हरा भरा रहे। शंकर भगवान कहते हैं तथावस्तु, ये पेड़ फिर से पुनः हरा हो जाता है। दोस्तों वहाँ से शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और दोस्तों तोता उसी पर फिर खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जीने लगता है। फिर उधर से जो उसके फैमिली मेम्बर्स के तोता छोड़कर गए थे वो उधर से फिर उसी वृक्ष पर आ जाते हैं और फिर उसका फैमिली रहने लगता है। तभी बूढ़ा तोता सभी तोतों को बुलाता है और बोलता है कि मेरी 4 बातें तुम लोग गांठ बांध कर सुन लो, अगर ये अपने ज़िंदगी में उतारते हो तो तुम लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। और क्या नहीं करना चाहिए हमें, अपने दोस्त यानी जो हमें जन्म दिया है, जिस पर हमने बड़े हुए हैं, उनके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन 4 बातों में आपको सुनने के मिलेगा। इसलिए आप इन 4 बातों को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। चलिए तोता कहता है, पहला बात, हम अक्सर दोस्ती में बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और उसको निभा नहीं पाते हैं। ये पेड़ मेरा जननी समान है, इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा पला हूँ और मैं इसको संकट में छोड़ कर जाता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। इससे बड़ा पाप धरती पर कोई नहीं होता है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जिसके साथ हम आज तक रह रहे हैं उनके ऊपर दुख, उनके ऊपर विपत्ति आ जाता है, हम छोड़कर चले जाते हैं तो हम सबसे बड़ा कायर कहलाएंगे। हमें उनका साथ देना चाहिए, अंतिम क्षणों तक देना चाहिए, क्या पता कब किसका किस्मत लौट जाए। तीसरी बात तोता कहता है कि कभी भी किसी का समय बुरा चल रहा है तो उसको बीच दरिया में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पापी धरती पर कोई नहीं हो सकता है। आप पाप का सबसे बड़ा भंडार उठा रहे हैं। अगर ऐसा अपने दोस्त, माता पिता, गुरुजन, फैमिली या आप किसी के साथ कर रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पापी आप ही हैं। दोस्तों उसके बाद चौथी बात तोता कहता है, अक्सर इंसान किसी का दिया हुआ सुख भूल जाता है, क्योंकि हर किसी को सुख मिलता तो ज़रूर है, पर जो किसी ने सुख दिया है वो भूल जाता है, वो नहीं याद रखता है। दुख इंसान याद रखता है, सुख किसी का याद रखा जाता है, दुख नहीं। और अक्सर वहीं जाए जहाँ पर लोग आपको बुलाते हैं, सुख में वहीं जाए, परंतु किसी के ऊपर दुख पड़ा है तो आप बिना बुलाए जाए और दुख में अपना नाम कमाए, यानी दुख में सबसे ज़्यादा हेल्प करे। तोता ऐसी जब भी बातें करता है सभी तोता सुनकर रोने लगते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आज हम लोगों का मिल गया, यानी हम लोग आपकी इन 4 बातों से धन्य हो गए। ऐसा कहानी जुगों जुगों के बाद सुनने को मिलता है। आप इस कहानी को सुनाकर हम लोग का धन्य कर दिए। हे तोता महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों हमें लगता है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सीख देकर जाएगी, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान से नफ़रत कर रहा है। नफ़रत नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। एक पक्षी से हमें सीख लेना चाहिए कि एक पक्षी ने अपनी जान की बाजी लगा उस वृक्ष का अंतिम सांसों तक सेवा किया और उसको पुनः फिर नया ज़िंदगी दिलवाया। तो ऐसा होता है दोस्ती, रिलेटिव, परिवार, फैमिली ऐसे निभाना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोग जब भी कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी साथी नए हैं वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और इस कहानी पर अपना ओपिनियन देना न भूलें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ, यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।